बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम क्लास 7 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ये पंजाब की गवर्नमेंट की बुक है। बुक का नाम है, जो इसका पब्लिशर है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, पीसीटीबी, जो कि आमतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल्स में भी ये पढ़ाई जाती है। तो इसका यूनिट 1 जो है, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, ये हमारा मेन टाइटल है यूनिट का। अब आगे उसके कुछ सब डोमेन्स हैं, जैसा कि सिंप्लीफिकेशन है, जैसा कि नंबर्स की स्टडी है। तो आइए हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट में हम मेन जो हमारा टॉपिक है वो नंबर्स है। तो नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नंबर्स क्या हैं। देखें, हमारे पास सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स आते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह ये चलते जाते हैं। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो शामिल क्यों नहीं है? देखें, जब हम किसी जगह पे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने वो मिकदार में है चीज़। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी तादाद, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आप काउंटिंग करते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट के अंदर जो हम रन्स बनाते हैं तो वो भी हम ऐसे ही कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने मेरे रन्स हो गए या मैंने इतने स्कोर किए। तो इसका मतलब है कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो काउंटिंग नंबर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स का नाम देते हैं। नेचुरल नंबर्स, उर्दू में इन्हें कहते हैं कुदरती आदाद। उसके बाद फिर बाद में हमने ज़ीरो को भी ऐड किया। तो जब ज़ीरो को ऐड किया तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाए, बल्कि उनको हमने एक अलहदा नाम दिया। 0, 1, 2, 3, 4 और ये चलते जा रहे हैं। अच्छा, ये नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये चलते जा रहे हैं। इनको हमने एक और नाम दिया, होल नंबर्स, यानी मुकम्मल आदाद। अच्छा, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल वर्ड जो है n से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे हम n से ज़ाहिर करते हैं। इन नंबर्स को n से ज़ाहिर करते हैं। और ये होल नंबर्स जो हैं ये w से स्टार्ट होता है, तो इन नंबर्स को हम w से ज़ाहिर करते हैं कि ये होल नंबर्स हैं। अब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसा कि -1, -2, -3, -4, -5 और ये चलते जाते हैं। तो इन नंबर्स को भी इन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, या इनका दूसरा नाम है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब हम माइनस वाले नंबर्स को और प्लस वाले नंबर्स को, यानी नेचुरल नंबर्स को मिला के लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। और ये क्या होते हैं? 0, +-1, +-2, +-3, +-4 और ये चलते जाते हैं।
अब ये प्लस माइनस वन क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि इसमें +1 +2 +3 +4 ये सारे नंबर आ जाएंगे, और -1 -2 -3 -4 ये भी सारे नंबर आ जाएंगे। तो ज़ीरो जो है वो भी शामिल होगा इसमें। तो इन सब नंबर्स को, प्लस वाले नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स और ज़ीरो, इन सब को मिला के हम कहते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स को उर्दू में कहते हैं सही आदाद, सही। और इनको हम Z से लिखते हैं। इसको इंटीजर का जो पहला लेटर है I उससे ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि इसे Z से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल Z। ये भी कैपिटल W, ये भी कैपिटल N। तो अब तक हमने देखा कि हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 स्टार्ट होते हैं, और इनको हमने नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। उसके बाद जब इन नंबर्स में हम ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं तो फिर ये मुकम्मल अदाद बन जाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। और जब हम इनके अंदर नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर ये इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी इसमें ज़ीरो भी आ गया, +1 -1 ये भी दोनों आ गए, +2 -2 ये भी दोनों आ गए, +3 -3 ये भी दोनों आ गए, और इस तरह ये चलता जा रहा है। अब देखें, ये जो माइनस वाले नंबर्स हैं ना, इनमें उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो प्लस वाले नंबर हैं 1 2 3 4 5 उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर हम देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं हमारे पास, और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा ज़ीरो भी आता है हमारे पास, और ज़ीरो को हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं ना ही नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो क्योंकि ना तो इसके साथ आमतौर पे प्लस लिखा जाता है, ना ही माइनस लिखा जाता है, तो फिर इसका क्या नाम है? इसे हम न्यूट्रल इंटीजर कह सकते हैं, न्यूट्रल इंटीजर। अब ये न्यूट्रल क्या, इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब है कि जिस पे ना तो प्लस हो ना ही माइनस हो, ना ही प्लस हो ना ही माइनस हो, तो ऐसी चीज़ को न्यूट्रल कहते हैं। जैसे आपने अगर कभी पढ़ा है साइंस में, तो आपके पास चार्ज होते हैं, एक चार्ज प्लस होता है, एक चार्ज माइनस होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। साइंस के अंदर ये काफ़ी डिटेल से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो प्लस माइनस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल बन जाता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उस पर कोई सिंबल नहीं होता, इसलिए ज़ीरो को हम न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। यानी इंटीजर्स के अंदर हमारे पास तीन तरह के इंटीजर्स हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा है न्यूट्रल इंटीजर। और न्यूट्रल इंटीजर एक ही है, और वो क्या है? ज़ीरो। और बाकी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ तक नंबर जा रहे हैं और कितने हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल ज़ीरो जो है वो हमारे पास एक ही है, और वो है ज़ीरो। तो ज़ीरो के साथ आमतौर पे कोई सिंबल नहीं लिखा जाता। अच्छा, ये तो हो गए हमारे नंबर्स। अब कुछ और नंबर्स भी होते हैं, जैसा कि आपने ऑड नंबर्स पढ़े हैं, ऑड नंबर्स, इनको उर्दू में कहते हैं ताक आदाद। अब ये क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो इनको मैं ओ से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ऑड नंबर का जो पहला लेटर है ओ है। ओ। अब ये हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, और ये चलते जा रहे हैं।
तो ये कहलाते हैं ऑड नंबर्स, ताकदाद, जो 2 के टेबल में नहीं आते। और जो 2 के टेबल में आते हैं उन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। और उर्दू में इन्हें कहते हैं जुफ्त तादाद। अब इस ई की वजह से इनको ई से ज़ाहिर किया जाता है, और ये होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये आगे चलते जाते हैं। तो जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। एक और नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। इनको उर्दू में कहते हैं मुफरद आदाद। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। इनकी 2 शर्तें हैं। अब अपना पहाड़ा, ये उर्दू में लिख रहा हूँ मैं, एक का पहाड़ा, यानी आउंस टेबल, आउन टेबल, वंस टेबल। प्राइम नंबर्स वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिखता हूँ 2। अब 2 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब है पहली शर्त भी पूरी हो रही है, आउन यानी अपना पहाड़ा, क्योंकि ये 2 है, ये 2 के टेबल में आया, ये 2 है, ये 1 के टेबल में आया, दोनों शर्तें पूरी हो गई। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है। अब अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ये 3 के टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है ये भी प्राइम नंबर है। अब अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये आप देखेंगे 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। अब ये कितने हो गए? 1, 2, 3। लेकिन हमारे पास 2 शर्तें हैं, तो ये तीसरा एक नंबर है जो अपने टेबल, ये अपना टेबल है इसका और ये 1 का टेबल है, लेकिन इसके अलावा ये एक और नंबर पे भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 जो है वो अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए इसे आप कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर 6 की बात करें तो ये आपके पास 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। अब ये 2 शर्तें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें और भी ये टेबल जिनके टेबल में ये आता है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ अपने टेबल पे आए या 1 के टेबल पे आए। इससे ज़्यादा अगर किसी के टेबल पे आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। देखें, 1 को अगर हम देखें तो ये अपने टेबल में आता है और ये 1 के टेबल में भी आता है। अगर देखा जाए तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि ये अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों आंसर हमारे आ तो गए, लेकिन दोनों आंसर सेम है, डिफरेंट नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है। ये दोनों आंसर सेम है। तो इन दोनों आंसर के सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का आंसर एक ही है, यानी 1। तो हमारी 2 शर्तें पूरी नहीं हो रही, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर शामिल नहीं करते। प्राइम नंबर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने टेबल में भी आए और 1 के टेबल में भी आए। देखने में ये लग रहा है कि ये अपने टेबल जो इसका 1 का टेबल है और फिर ये 1 का टेबल, इधर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, लेकिन
दोनों शर्तें पूरी होने के बावजूद हमारा जो आंसर आया है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। आंसर हमारा एक ही नंबर आया है और वो है 1। तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो नेगेटिव नंबर्स की हम बात कर रहे थे, नेगेटिव नंबर्स यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। देखें, ये जो ग्रीन लाइन है, ये मैंने समंदर के ऊपर जो पानी की जो सतह है वो बनाई है। तो इसके नीचे सारा वाटर है, समंदर का सारा वाटर है। तो समंदर के ऊपर जो वाटर की सरफेस होती है उसे कहते हैं सी लेवल। लेवल का मतलब होता है कि एक चीज़ कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है। तो सी लेवल को हम आमतौर पे 0 फीट के फासले पे लिखते हैं। फुट आपने डिस्टेंस देखा हुआ है कि एक जो आपके पास स्केल होता है, ये आपके पास एक स्केल है, इसके ऊपर इंचज़ वाली मार्किंग है 1 2 3 4 5 6 इस तरह। तो ये 0 से लेके 12 इंचज़ जो हैं वो 1 फुट के बराबर होता है। तो जब हम हाइट की बात करते हैं या डेप्थ की बात करते हैं तो वो सी लेवल के हवाले से हमेशा बात करते हैं। सी लेवल को याद रखें, समंदर की जो पानी की सरफेस है उसे हम सी लेवल कहते हैं। तो इससे हम कितना ऊपर जाते हैं, कितना नीचे आते हैं। आपने ये सुना होगा 8611 मीटर, ये क्या है? K2। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी पहाड़ी है, जो सबसे पीक पॉइंट है, वो है K2 और उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर्स। तो ये हाइट हम कैसे मेजर करते हैं? तो ये हम सी लेवल से मेजर करते हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो सी लेवल से ऊपर होती हैं, कुछ चीज़ें सी लेवल से नीचे होती हैं। अब इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे है? आपने ये भी देखा होगा कि ये जो शिप होते हैं वो समंदर का जो पानी है उसके सरफेस पे तैरते हैं। इसका मतलब है कि वो 0 फुट के फासले पे होते हैं, 0 फुट की हाइट पे होते हैं। ना तो वो ऊपर की तरफ हैं, ना वो नीचे की तरफ हैं, बल्कि जो पानी की सरफेस है, पानी की सतह है, उसके ऊपर ही वो तैर रहे होते हैं। तो इसलिए शिप को हम 0 फुट के फासले पे लिखते हैं। 100 फुट, अब सतह समंदर से 100 फुट, ये बर्ड्स वगैरह फ्लाई करते हैं, इससे ऊपर भी होते हैं, 200 फीट 1000 फीट तक भी होते हैं। तो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, ये फ्लाई करते हैं। और ये जो हमारा एरोप्लेन है हवा के अंदर, आपने देखा है कि ये ज़मीन से बिल्कुल टेक ऑफ करता है और ऊपर जाता जाता है, ऊपर जाता जाता है। तो ये तकरीबन 3000 फुट की बुलंदी पे जाके आगे ये फ्लाई करता है। तो 3000 फीट यानी ये सी लेवल से 3000 फुट के ऊपर होता है। अब अगर माइनस की बात करें, जो कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि माइनस नंबर्स क्या होते हैं, तो माइनस नंबर जो हैं वो डेप्थ को ज़ाहिर करते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो समझ लें कि वो हाइट को ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये कितना ऊंचा है सतह समंदर से, और जो माइनस वाले नंबर्स हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि ये सतह समंदर के नीचे की तरफ कितने हैं। तो आमतौर पे जो मछलियाँ होती हैं वो -750 फुट के फासले पे होती हैं, यानी सतह समंदर से नीचे की तरफ 750 फुट के फासले पे होती हैं। और शार्क मछली जो है वो -3000 फुट के फासले पे होती है, यानी इतनी गहरी नीचे होती है समंदर में। तो समझ लें कि सतह समंदर से जितना ऊंचा जहाज़ होता है और अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो उतनी ही नीचे गहराई में ये शार्क मछली होती है। तो सोचें, शार्क मछली सतह समंदर पे भी आती है, तो अल्लाह ने उसको इतनी पावर दी है, उसका जो बॉडी है वो इस तरह का बनाया है कि ये बड़े आराम से सतह समंदर पे भी आ सकती है और वापस
-3000 डेप्थ में भी जा सकती है। तो माइनस का मतलब होता है कि डेप्थ वाले नंबर, नीचे वाले नंबर, और पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है ऊपर वाले नंबर। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। आपने घर बनाया, ये आपका रोड है घर के सामने, तो यहाँ पे आप पहली मंजिल बनाते हैं, फिर इसके ऊपर दूसरी मंजिल बनाते हैं। पहली मंजिल फ़र्ज़ करें जो रोड से ऊपर है वो है 15 फीट फ़र्ज़ करें, तो इसे 0 फुट का हम रेफरेंस देंगे। हमारा जो रोड है वो 0 फुट के फासले पे है, और हमारी जो पहली छत है घर की वो 15 फुट के फासले पे है। तो इससे ऊपर जो हम दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं, दूसरी स्टोरी बनाते हैं, तो उसकी हाइट है फ़र्ज़ करें 12 फीट। तो 15 और 12 दोनों को मिला के ये जो हमारी छत है 27 फुट के फासले पे आ जाती है। अब आप सोचते हैं कि हमने इसके नीचे तहखाना भी बनाना है, बेसमेंट भी बनानी है। तो बेसमेंट बनाने के लिए आप यहाँ तक आए, कितना आए? 10 फुट नीचे आए। तो जब हम डेप्थ की बात करते हैं, तहखाने की बात करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये हम -10 शो करेंगे। तो -10 का मतलब है कि हम 10 फुट रोड के नीचे गए हैं, रोड के नीचे की तरफ गए हैं तहखाना बनाने के लिए। तो ये नेगेटिव नंबर्स हमारे रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, हकीकी दुनिया के अंदर हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आप कैलकुलेशन करते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास हैं 100 रुपीज़, आपने वो खर्च कर लिए, तो बाकी आपके पास आ गए 0 रुपीज़। अब फ़र्ज़ करें स्कूल के अंदर एक बच्चे के पास 100 रुपीज़ थे और उसने वो सारे के सारे खर्च कर लिए। अब उसने रिक्शे पे घर आना है, तो घर आने के लिए उसके पास किराया नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने दोस्त से कहता है मुझे 20 रुपीज़ उधार दे दो। अब ये 20 रुपीज़ उधार लेके उस बच्चे के पास आ गए हैं, लेकिन ये माइनस में है। क्यों माइनस में है? क्योंकि ये उसके अपने पैसे नहीं हैं, ये उसने वापस करने हैं अगले दिन आके। वैसे तो उधार नहीं लेना चाहिए एक दूसरे से, लेकिन इन सिचुएशंस में आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो अब ये 20 रुपीज़ आपके अपने नहीं हैं, ये आपने किसी से लिए हुए हैं, तो इसका मतलब है इसे हम माइनस से शो करेंगे। तो जब आप इसे वापस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है माइनस वाले नंबर हम अपनी हकीकी दुनिया में यूज़ करते हैं। अब हम सीखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, लाजमी आप इसे स्टडी करें, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी आपके काम आना है। हम एक नंबर लिखते हैं 4 3 2 1 0, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 6। तो अक्सर बच्चों को बल्कि बड़ों को भी ये नंबर पढ़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है सारा, उर्दू में भी लिखा है, क्योंकि जब हम असल ज़िंदगी में जाते हैं तो उर्दू में भी काउंटिंग करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखें, सबसे एंड वाला जो नंबर होता है वो वंस पोजीशन पे होता है। वंस पोजीशन यानी एक नंबर, और वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकता है। तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है ये। तो किसी भी नंबर का जो एंड वाला नंबर होता है वो हमेशा वंस कहलाता है, और उर्दू में इसे अकाई कहते हैं। अकाई का मतलब एक, पहला।
अब दूसरे नंबर पे जैसे ही हम जंप करते हैं तो वो टेंस कहलाता है। अब ये टेंस क्यों कहलाता है, देखें, हमने अपनी काउंटिंग जो है, हमने अपने नंबर्स जो लिखने शुरू किए वो ज़ीरो से लिखे, क्योंकि इधर ज़ीरो भी आ सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे आगे वाला नंबर क्या है, क्या सिंगल डिजिट वाला नंबर है वो, या एक से ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है? तो आपका जवाब है कि एक से ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है, और वो क्या है, 10। यानी जब हम एक एक नंबर करते गए तो उसे हमने कहा वंस, यानी एक एक नंबर करके हमने उन्हें काउंट किया। अब जैसे ही हम 9 के आगे आते हैं तो वो आ जाता है 10। तो 10 में आ जाते हैं दो नंबर, 1 2। तो इधर भी देखें 1 2, अगले नंबर पे जब हम आते हैं तो वो दूसरा नंबर है, और दूसरा नंबर जो सबसे पहले हमारे पास आता है उसका नाम है 10, इसलिए इसे कहते हैं टेंस, और उर्दू में इसे कहते हैं दहाई, एक दहाई। एक दहाई साल, तो इसका मतलब होता है 10 साल, यानी 10 साल तक वो पढ़ता रहा, एक दहाई तक पढ़ता रहा, एक दहाई साल तक पढ़ता रहा। तो पहला नंबर जो है वो 1 1 करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही 1 वाले नंबर हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमारे पास 2 नंबर्स वाले नंबर्स, 2 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अब हम 1 से जंप करके टेंस में आ गए, क्योंकि उस 2 नंबरों वाला जो नंबर है हमारे पास उसे 10 कहते हैं। अब ये 2 नंबर्स वाले हम चलते जाएं, 10 11 12 13, ये चलता जाता है। आपको 50 भी मिलेगा, 51 भी मिलेगा, 52 भी मिलेगा, आपको 95 मिलेगा, 96 97 98, उसके आगे 99। ये सारे 2 डिजिट वाले नंबर हैं। अब 99 के आगे जैसे ही हमने क्रॉस करना है तो 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे। 99 के आगे जैसे ही हम आएंगे तो 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3, और 3 डिजिट का जो पहला नंबर है उसे कहते हैं 100, तो इसलिए इसका नाम होगा हंड्रेड्स। तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसे कहेंगे हंड्रेड्स, तीसरी पोजीशन वाला। और हंड्रेड्स को उर्दू में कहते हैं सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो पहली पोजीशन पे जो नंबर है उसे वंस कहते हैं, दूसरी पोजीशन पे जो नंबर है उसे टेंस कहते हैं, तीसरी पोजीशन पे जो नंबर है उसे हंड्रेड्स कहते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स, और उर्दू में इकाई दहाई सैकड़ा। अब चौथे डिजिट के पास आते हैं। अब देखें, आपने 100 के आगे काउंटिंग जारी रखी, 101 102 103 104 105, ये नंबर चलते जाते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ। तो आपके पास 995 आ गया, 996 आ गया, 997 998 999। तो ये सारे 3 डिजिट वाले नंबर हैं। अब इससे आगे जाएंगे तो 4 डिजिट वाला नंबर स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे 3 डिजिट वाले नंबर हैं। अगर आपने लिखा 523 तो वो भी 3 डिजिट वाला नंबर है। अब जैसे ही आप 4 डिजिट वाले नंबर पे आते हैं तो आपके पास जो सबसे पहला नंबर आता है उसे कहते हैं 1000, इसलिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पे जो डिजिट आता है उसे कहते हैं 1000, और उर्दू में इसे कहते हैं हज़ार। तो इसी तरह आप 1000 से नेक्स्ट काउंटिंग करते जाएं तो आपके पास आ जाएगा 1001 1002 1003 1004 1005, ये चलता जाता है। तो आपके पास आ जाएगा 9998 एंड पे।
और उससे आगे आएगा 9999, 9999। तो ये आपके पास 4 डिजिट वाला आखिरी नंबर है। इससे आगे जाएंगे तो 5 डिजिट शुरू हो जाएंगे और इसे कहते हैं 10,000। ये 1000 है और ये 10 है, तो इसे कहते हैं 10,000s। क्योंकि पहला नंबर जो हमारे पास आया है 5 डिजिट वाला, उसे 10,000 का नाम दिया है, इसलिए इसका नाम 10,000 रख दिया। तो 10,000 का उर्दू में कहते हैं 10,000। तो ये हमारे पास 10,000 वाला नंबर आ गया। अब 10,000 के बाद जो अगला नंबर आता है वो है 100,000। तो इस नंबर को कहेंगे, इस पोजीशन को कहेंगे 100,000। यानी ये 1000, ये 10,000 और ये 100,000। ये बिल्कुल चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पहला नंबर है वंस, दूसरा है टेंस, तीसरा है हंड्रेड्स। अब 1000 वाली कैटेगरी में आ गए। 1000, 10,000, 100,000। अब इसी तरह आगे आगे एक और ज़ीरो ऐड होगा तो अगला नंबर आ जाएगा मिलियन। ठीक है, मिलियन। उससे आगे आ जाएगा 10 मिलियन। उससे आगे आ जाएगा 100 मिलियन। उससे आगे आ जाएगा ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन। तो इस तरह ये नंबर चलते रहते हैं। सॉरी, इसके आगे आएगा बिलियन, उसके आगे आएगा 10 बिलियन, फिर आगे आएगा 100 बिलियन, उससे आगे आता है ट्रिलियन। तो इस तरह कोई भी नंबर देख के आप उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। उर्दू में क्या पोजीशन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको जल्दी में आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। उर्दू में पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो उर्दू में आप इसे पढ़ेंगे 4,32,156। और इंग्लिश में आप इसे पढ़ेंगे 100,000s, 10,000s, 432,000s। इसे इकट्ठा करके पढ़ेंगे 400, 432,000। ये तो हमने पढ़ लिया इतना, 432,000। अब इसको अलहदा पढ़ेंगे 156। तो ये इसका पूरा आंसर होगा। और उर्दू में इसे पढ़ेंगे 4,32,156। उम्मीद है कि आपको प्लेस वैल्यू की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी हमने काउंटिंग करनी होती है, पैसे गिनने होते हैं या नंबर्स काउंट करने होते हैं, या हमने अपनी फील्ड के अंदर काम करना होता है। तो नंबर्स को पढ़ना, उनकी वैल्यू को पता करना कि ये वैल्यू कितनी है, कैसे इसको काउंट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आज वाला। तो इसके साथ ही लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।